दोस्तों किशोर मीना जी का ये काफ़ी फनी कार्टून है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं महंगाई डायन खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी जी कमल का फूल देते हुए इसे प्रपोज कर रहे हैं। तो डायन का रिप्लाई है, चल झूठे, 70 साल से तो मैं डायन थी, अब तुम्हारी डार्लिंग हो गई। 70 साल से तो नरेंद्र मोदी जी जो महंगाई का रोना रोया करते थे, प्याज का दाम बढ़ गया तो उनके नेता सड़कों पे ब्रेक डांस किया करते थे, नागिन डांस किया करते थे। रविशंकर प्रसाद जी जब पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था तो पूरा देश भारत बंद करवा दिया था इन्होंने 2012 में, और साइकिल से यात्रा कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए रविशंकर प्रसाद जी। और यहाँ तक कि अगर पेट्रोल के दाम में 70 पैसे भी बढ़ जाते थे, 70 पैसे यानी 1 रुपये से भी कम, तो भी राजीव प्रताप रूडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते थे। तो जब महंगाई जो पूरी तरह से डायन थी 70 सालों से इनके लिए, अब पूरी तरह से डार्लिंग बन चुकी है, क्योंकि अब इसी महंगाई की इनको ज़रूरत है और उस महंगाई से ही आम जनता को लूटना है, जनता का खून पीना है। इसीलिए अब डार्लिंग बनाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को फिलहाल, और उसी तरह से इसको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस महंगाई से सारे सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी बातों का कितना असर होगा ये तो 2024 इलेक्शंस में ही पता चलेगा। 22% गोल्ड लोन में वृद्धि हुआ है, 29% पर्सनल लोन में वृद्धि हुआ है, और जो भारत निर्यात 14% तक पहुंच गया था आज 6% से कम पर आके रुक गया है। और सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना रहे, लोन दे रहे हैं। लोन कब आदमी लेता है, कर्जा कब लेता है? जब जरूरत होगी तभी तो लेता है। जब पल्ले में पैसा नहीं होता है। सुनिए, अरे भाई सुनिए ना रहे, अरे सुनिए ना रहे, आप लोग यही इतना बेवकूफ हैं और इतना दिग्भ्रमित करते हैं। आप आरबीआई के बुलेटिन को पढ़ के आते तो चूंकि आपको वो टास्क भाजपा कार्यालय से नहीं मिला है, आपको क्या मिला है? कंगना के अंगना में डांस करना। आप कंगना के अंगना में क्यों जाते हैं? तोड़ दिया कंगना रनावत ने और अब बात कर रहे हैं आप। 47 साल का जो घरेलू बचत का जो आंकड़ा है सबसे नीचे पैदान पर है। आप उस पर बात कीजिए। जो आरबीआई ने 4 दशमलव कुछ आंका था, लगभग 8 या 5 का आंका था। आज देखिए महंगाई कितना है, 6.8। तो कंगना रनावत आप उस पर चर्चा नहीं करते। लोग घर में खाना नहीं खा पा रहे लोग। अरे सुनते लोग जो दुर्गा पूजा दिवाली या कपड़े लत्ते लेते थे वो कपड़े लत्ता नहीं ले पा रहे, वो दवाइयाँ भी नहीं खा पा रहे। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, चले जाइए बगल के लेडी हायरिंग में, दवाई नहीं मिल रही है। और वो कह रहा है कि हमने कर्नाटक की दवा कंपनी को ऑर्डर दिया है, वो 45 दिन बाद आएगा। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आपसे पूछ के सवाल पूछा जाए क्या कि कंगना रनावत पे सवाल? शर्म नहीं है आपको? शर्म नहीं है आपको कि आरबीआई के बुलेटिन पर सरकार से सवाल पूछो, भाजपा नेताओं से सवाल पूछो कि गोल्ड लोन में वृद्धि कैसे हो रहा है, पर्सनल लोन लेने वाले की तादाद कैसे बढ़ रही है, महंगाई 6.8% कैसे हो गई? जो सरकार ने 4.4% आंका था आज 6.8% कैसे हो गया? 47 साल का रिकॉर्ड। मोदी जी नहीं होते तो सब आदमी सुख चैन से जीता, मोदी है तो मुश्किल है। महंगाई में मोदी के रहते लोग सुकून से सो नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, अपना इलाज नहीं करा पा रहे। आप बताओ, आपको पता नहीं कौन से लोग खुश हैं? कहाँ जाते हो भाजपा कार्यालय में लोग खुश रहते होंगे। कहाँ पे जनता रोड पे आई है बताओ? कहाँ पे रोड पे जनता आई? आने दिया जा रहा है जनता को? प्रदर्शन करने दिया जा रहा है? आप बताओ, किसी को परमिशन मिल रहा है? किसी को जंतर मंतर पर बोलने नहीं दिया जाता? पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जाता। अरे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जा रहा है। साफ 144 जैसा माहौल है, पूरा कर्फ्यू जैसी स्थिति है, इमरजेंसी लगा जैसा घोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को घर से उठा लिया जा रहा है। आप नहीं बोल रहे, आप भी तो बोल रहे। क्या बोला उत्तर प्रदेश का ढोंगिया प्रांतनाथ कि जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भैया क्यों करोगे? इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ रहा है, वहाँ के लोगों को जिंदा जला रहा है। कंगना रनावत भी इजराइल का समर्थन कर रही हैं। वो करती होंगी, वो जुल्मियों का साथ देने वाली लोग हैं, वो कुकर्मियों लोगों को साथ देने वाली लोग हैं। हम तो उस दिन भी सुनो, मैं उस दिन हिटलर का भी विरोध करता था, आज भी करता हूँ, क्योंकि हिटलर ने यहूदियों को बॉयलर में झोंक दिया था। आज मैं इजराइल का इसलिए विरोध करता हूँ कि वही यहूदी आज मुसलमानों पर व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ता है, ऐसा पानी पीने को देता है। यूनाइटेड नेशन कह चुका है जिसके पीने से आदमी बीमार हो जाता है। यूनाइटेड नेशन कह चुका है कि ऐसा खाना दिया जाता है और कम खाना दिया जा रहा है जिससे आदमी बीमार हो जाए। वहाँ सेटलमेंट के नाम पर वहाँ के लोकल लोगों को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम विरोध करते हैं। मानवीय कृति का
देखिए मानवीय संवेदनाएं चूंकि मर चुकी है, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। राष्ट्रवादी महिलाएं कहती तो है 2014 के बाद देश आजाद हुआ, आप नहीं मानते? 2014 के बाद की आजादी कहना हाँ। ये सरासर देश के महान क्रांतिवीरों का, हाँ। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हाँ। अशफाकुल्लाह खां, तमाम ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे जो आधुनिक भारत के निर्माता, हाँ। शिल्पीकार, जिन्होंने अपने खून पसीनों से हमारे देश को आजाद कराया, इनको अपमान करना है। हाँ। ऐसे अपमान करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन पर NSA और UPA लगाना चाहिए। वीर सावरकर वीर सावरकर को मानती है कंगना रनावत और आप बात कर रहे हैं? जो 10 लाख का सूट पहनता है वो हो गया फकर फकीर, हाँ। और जो सलवार पहन के भाग गया वो हो गया अमीर, हाँ। और जो अंग्रेजों से माफी मांगा माफी वीर, हाँ। वो हो गया वीर। अरे तुम्हें तो सजा काला पानी हुई थी। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। चिट्ठी कितनी बार लिखा गोरे अंग्रेजों को, हाँ। आप ये बताइए। गोरे अंग्रेजों को माफीनामा किसने लिखा? आप एक बात बताइए, जिस सेलुलर जेल की बात कहते हैं, हाँ। उसमें सावरकर के अलावा किसी की सजा माफ हुई क्या? कंगना रनावत से दिक्कत क्या है आपको? बिल्कुल गलत परोस रहे हैं। मूवी बनाती अरे है, बॉलीवुड एक्टर का क्या काम है भाई? 50 साल का आप वो अपना काम करती हैं, वो प्रोफेशनल है। हाँ, महिला का अपमान जो- कर रहे हैं ऐसे बोल के। हम महिला का क्या अपमान कर रहे हैं? कंगना रनावत का अपमान कर रहे हैं आप। रावण ने माना है, रावण पर केस कर दो आप। हाँ। हमने तो गिरा नहीं, हाँ। हमने गिरा दिया रावण को। रावण खुद गिर गया कि हम कंगना के हाथों नहीं जलेंगे, हाँ। तो रावण पर केस कीजिए। रेड पुलिस की सुरक्षा मिली है उन्हें। किस बात का? छज्जा गिरा था ना। अरे भाई जेड प्लस की सुरक्षा किस बात का? होगी, कोई जान को खतरा ऐसे- मिला होगा, हाँ? ऐसे थोड़ी देते हैं। सरकार की दलाली में, हाँ। सरकार के गुनगाने के लिए लगता है ना। हमको नहीं लगता। हाँ। एक बात बताइए, दिल्ली में इतनी पॉकेटमारी की समस्या है, हाँ। आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो कंगना रनावत को जेड प्लस सुरक्षा मिलेगा, बाबा रामदेव को मिलेगा। अरे भाई आप लेना चाह रहे हैं क्या? पूरा देश में असुरक्षित है। उज्जैन में देखिए, अगर सुरक्षा दी गई होती तो लड़की के साथ कुछ होता? आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है।